हेलो बच्चों, मैं ऋषभ स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आज हम वर्कशीट डिस्कस करेंगे 39। सब्जेक्ट है हमारा सामाजिक विज्ञान, जो कि भूगोल के बारे में हम पढ़ेंगे। पार्ट 5 प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। तो डेट है बच्चों आपकी 3 अक्टूबर 2020। कक्षा है 9। तो एज यूजुअल स्टूडेंट्स, आपको अपना नाम लिखना है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। ये हिंदी मीडियम में वर्कशीट है बच्चों, जो एसएसटी हम पढ़ेंगे उसी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, आज की जो वर्कशीट है वो बेसिकली औषधि और वनस्पति और वन्य प्राणी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद में हम प्रश्न उत्तर को डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से बच्चों मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए विद बेल आइकन। अगर आप न्यू यूजर है, इससे बेनिफिट यही होगा कि कोई भी वीडियो या कोई भी नोटिफिकेशन जैसे ही मैं अपलोड करता हूं आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी और आपको पता लगेगा और आप उसको कंप्लीट कर पाओगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। भारत में प्राय औषधि के लिए जो प्रयोग होने वाले पादप है उसका नाम है सर्प, गंधा, जामुन, अर्जुन, बबुल नीम, तुलसी, कचनार। ये इस तरह के जो औषधि है वो हमारे भारत में यूज होते हैं, प्रयोग होते हैं। भारत विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति में धनी है, अलग अलग प्रकार की संपत्ति में धनी है। जैसे कि जीवों की 90,000 प्रजातियां यहाँ पर मिलती है। देश में 2,000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती है और कुल विश्व का 13% है। यहाँ मछलियों की 2546 प्रजातियां हैं, जो विश्व की लगभग 12% है। जो मछलियों में यहाँ पर विश्व में 12% है। और भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचरी, सरीसृप और स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। भारत में स्तनधारी जानवरों में हाथी स्तनधारी जो जानवर है उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण अधिक है वो है हाथी, जो कि असम, कर्नाटक, केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सारा कुछ हमने डिटेल में पढ़ा। उसके बाद है भारत जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू किया गया था। जो भारत जीव सुरक्षा अधिनियम है उसका जो स्टार्टिंग हुई थी वो 1972 में हुई थी। भारत विश्व का अकेला ऐसा देश है जहां शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। अकेला ऐसा देश है जहां पर शेर और बाघ दोनों के दोनों यहाँ पर होते हैं। भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल गुजरात में है, ठीक है, और बाघ का मध्य प्रदेश और झारखंड के वनों में, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन और हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। भारत के नदियों, झीलों, समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल पाए जाते हैं। ये सारा कुछ बच्चों जीव सुरक्षा और जीव के बारे में बताया जा रहा है। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो केवल और केवल भारत में पाया जाता है। ठीक है बच्चों, भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी होते हैं। मोर, बत्तख, तोता, मैना, सारस, कबूतर आदि कुछ पक्षी प्रजातियां हैं जो देश के वनों और आर्द्र क्षेत्रों में रहती है। बहुत से कीड़े मकोड़े फसलों, फलों, वृक्षों के प्रांगण में मदद करते हैं और हानिकारक कीड़ों पर जैविक नियंत्रण रखते हैं। प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिक तंत्र में योगदान है, अतः उनका संरक्षण अनिवार्य है। ठीक है बच्चों, तो ये है जीव सुरक्षा अधिनियम जो 1972 में लागू किया गया था। उसके बाद है बच्चों पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण लालची व्यापारियों का अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना है। रासायनिक, औद्योगिक, अपशिष्ट और तेजाबी जलमाओं के कारण प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, कृषि और निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का कारण है। तो बेसिकली बच्चों यहाँ पर बताया गया है जो अलग अलग तरह के रासायनिक पदार्थ होते हैं और तेजाबी जमाव के कारण जो प्रदूषण हो जाता है उसकी वजह से जो है ये बिल्कुल अंधाधुंध कटाई जो हो रही है, अंधाधुंध जलावट हो रही है, तो ये असंतुलन का कारण है। किसी भी क्षेत्र के पादप और प्राणी आपस में तथा यू कैन से अपने भौतिक पर्यावरण से अंतःसंवर्तित होते हैं, इसी ही पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। जबकि धरातल पर एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवन वाले विशाल पारिस्थितिक तंत्र जीवोम कहलाते हैं। तो यहाँ पर जीवोम का मतलब बताया गया है बच्चों, तो जो हमने यहाँ पर समझा। उसके बाद है भारत देश में पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कदम उठाए। कौन कौन से कदम उठाए? जैसे कि देश में 18 जीव मंडल निच आरक्षित क्षेत्र स्थापित कर दिए गए। 18 जीव मंडल बिल्कुल आरक्षित क्षेत्र में आ गए।
इनसे 10 सुंदर वन पश्चिम बंगाल, नंदा देवी उत्तराखंड में, मनार की खाड़ी तमिलनाडु, नीलगिरी, ये बेसिकली ऐसे कदम हैं जो सरकार ने उठाए और यहाँ पर ये फेमस जगह है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में नीलगिरी है, नाकेरक, ग्रेट निकोबार, मानस, सीमपाल, पंचमढ़ी और अचन कमर, अम्रकन तक की गणनी विश्व की जीव मंडल नीचे में की गई है। ठीक है बच्चों। दूसरा है सन 1992 में सरकार द्वारा पादप उद्यानों की वित्तीय और तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई गई। और तीसरा था बच्चों बाघ संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण और पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन के लिए कई योजनाएं बनाई गई। और लास्ट था 130 राष्ट्रीय उद्यान, 535 पक्षी आश्रय स्थल और कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए। तो ये था बच्चों पूरा का पूरा डिटेल में जो हमने पढ़ा। अब हम देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है पारिस्थितिक तंत्र से आप क्या समझते हैं। तो ऊपर बताया गया था बच्चों पारिस्थितिक तंत्र जो होता है किसी भी क्षेत्र के पौधे और जानवर एक दूसरे के साथ और उनके भौतिक वातावरण के साथ परस्पर जुड़े होते हैं, जिन्हें संयुक्त रूप से पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। ठीक है बच्चों। उसके बाद है दूसरा प्रश्न, भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? जीवों का संरक्षण क्यों अनिवार्य है? तो दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा बच्चों भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था और हर जानवर प्रजाति की पारिस्थितिक तंत्र में भूमिका होती है, इसलिए संरक्षण आवश्यक है। ठीक है बच्चों। तो ये था बच्चों दूसरे प्रश्न का उत्तर। तीसरा प्रश्न है भारत सरकार द्वारा पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए उठाए गए प्रमुख कदमों को आपको बताना है। जो 4 कदम ऊपर लिखे हुए थे, देश में 18 बायोस्फीयर रिजर्व आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए, सरकार ने वनस्पति और इस टाइप की योजनाएं बनाई गई, प्रोजेक्ट टाइगर, गैंडा संरक्षण, प्रोजेक्ट ग्रेट बस्टर्ड और कई पर्यावरण विकास परियोजना के लिए कई योजनाएं शुरू की गई। और राष्ट्रीय उद्यान पशुधन की रक्षा के लिए 130 राष्ट्रीय उद्यान और 535 वन्य जीव अभ्यारण्य और कई प्राणी उद्यान बनाए गए। तो ये 4 मेन बच्चों सरकार ने जो कदम उठाए थे वन्य जीव के लिए, यहाँ पर जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए बताया गया। जीवोम से आप क्या समझते हैं? ऊपर बताया गया था बच्चों जीवोम यहाँ पर लिखा भी हुआ है, जीवोम से कहलाता है। तो ये क्या था जीवोम से आप क्या समझते हैं वो हमें यहाँ पर लिखना है। एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति या पशु जीवन के साथ बड़े पारिस्थितिक तंत्र को बायोम कहा जाता है। बायोम बोलो या इसको आप क्या बोल सकते हो बच्चों? जीवोम। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आप जीवोम भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आप लिख लेना, इसको जीवोम भी बोलते हैं। क्लियर है। उसके बाद है लास्ट प्रश्न, जीवों और पक्षियों की सुरक्षा के लिए आप क्या क्या कदम उठा सकते हैं? तो जैसे कि स्वयं सेवक, आप स्वयं कैसे हेल्प करोगे? यदि आपके पास देने के लिए पैसा नहीं है तो अपना समय दान करें। स्वयं सेवक आप क्या क्या कर सकते हो पक्षियों को और जीवों को बचाने के लिए? तो आप अगर पैसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि पैसे से ही सेवा हो सकती है, तो आप अपना समय भी दे सकते हैं, मतलब उनकी हेल्प करके पेड़ लगाए, इससे भी आप जीवों को बचा सकते हैं। अधिकतर से अधिकतर पेड़ लगाए। और तीसरा है बच्चों संरक्षण समूह में शामिल हो। ये समूह विशेष रूप से लाभकारी होते हैं क्योंकि वे दान देताओं से बड़ी मात्रा में धन खींचने में सक्षम होते हैं। तो मतलब अगर आप दान नहीं दे सकते तो आप समूह में शामिल हो, जिससे कि आप दूसरे से दान कलेक्ट कर सको और इनको मतलब हेल्प कर सको। ठीक है बच्चों। तो ये थी आपकी एसएसटी की वर्कशीट नंबर 39। तो जल्दी से बच्चों इस वीडियो को लाइक करिए, अगर आप न्यू यूजर है तो सब्सक्राइब करिए विद बेल आइकन, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और फाइनली ज्यादा से ज्यादा बच्चों शेयर करिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फ्रेंड सर्कल में, जिससे कि सभी बच्चे टाइमली वर्कशीट को कंप्लीट कर पाए। मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू।